गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम क्लास 9 की प्रश्नावली पहली संख्या पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। ऐसी संख्या है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या है डेफिनेशन? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन p बटा q है तो ये दोनों होते हैं पूर्णांक और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कैसे? एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो मैंने लिख दिया 3/7, तो p बटा q से तुलना करते हैं p बटा q। तो p ऊपर अंश है तो p अंश 3 अंश हो गया, q हर है तो 7 हर हो गया। तो ये p बटा q यानी 3/7 क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब मान लो मैंने लिख दिया 7। अब इसको चेक करते हैं ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो इसके अंदर हमें p तो दिखाई दे रहा है लेकिन q दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये परिमेय संख्या है। कैसे? जिस संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता तो उसके नीचे हम हर के रूप में 1 लगा लेते हैं। तो अब हमारा p ये हो गया और q ये हो गया। अब -2/5, p क्या हो गया? -2 हो गया, q क्या हो गया? 5 हो गया। तो प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। तो ये परिमेय संख्या है। अब आगे देखते हैं 0। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? चेक करते हैं। इसमें p क्या है? 0 है। q दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा लेते हैं। तो p बराबर 0 हो गया और q बराबर 1 हो गया। हमारी परिभाषा क्या थी? q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो q बराबर तो यहाँ 1 है, p बराबर 0 है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अब एक एग्जांपल हो रहा है 1/0। अब इसे चेक करते हैं ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो p बटा q के साथ इसकी तुलना करते हैं। p हो गया यहाँ 1, q बराबर 0 हो गया। हमारी परिभाषा ये कह रही है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है? q बराबर 0 हो रहा है यहाँ, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। कैसे नहीं है? जिसके हर में 0 आ जाए वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी? अपरिमेय संख्या। अब इसके अलावा अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं। कैसे? जैसे 7/0, तो p तो ये 7 हो गया, q बराबर यहाँ क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। अब एक पाई, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब एक चीज और बताता हूं यहाँ, 3 पॉइंट पाई का मान होता है 3.1414 ऐसे डैश 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 डैश। मान लो ये चलता जाए 3.1414 आगे डैश डैश आ रहा है, तो ये दशमलव का प्रसार हो रहा है। तो ये क्या है? ये डैश डैश आ रही है आगे, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है।
अब परिमेय संख्या का एक उदाहरण और देखते हैं। यहाँ मान लो आपके पास 3.14 आ गया, आगे डैश डैश नहीं है, तो हम इसे कैसे बदल सकते हैं? ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक लगाएंगे। अब पॉइंट कितने अक्षर छोड़ करें? 1 2, तो नीचे 2 0, तो ये हमारे पास क्या होगा? 314/100। तो यहाँ p क्या होगा? ये हो गया। q क्या होगा? इसे और छोटा कर सकते हैं काट के, लेकिन p/q हो रहा है। इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ क्या है? ये संख्या, इसका प्रसार हो रहा है, तो हम इसे इस रूप में नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आ गया समझ? उतार ले। अब परिमेय संख्याओं के प्रकार देखते हैं। परिमेय संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला प्रकार है परिमेय संख्याओं में, देखो, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जो 1 से प्रारंभ होकर और अनंत तक जाती है। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। कैसे? उदाहरण देखते हैं। मान लो मैंने लिख दिया 1, ये प्राकृत संख्या है। मैंने लिख दिया 7, प्राकृत संख्या है। 9 लिख दिया, प्राकृत संख्या है। 16 लिख दिया, प्राकृत संख्या है। 20, ऐसे जहां तक मैं लिख सकता हूं प्राकृत, जो भी संख्या लिखूंगा। 872 लिख दिया, ये प्राकृत संख्या है। जहां तक मैं लिख सकता हूं क्या है? सभी प्राकृत संख्या है। एक चीज याद रखना, ये सभी प्लस में है। इसके बाद परिमेय संख्या का दूसरा प्रकार है, वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, देखो, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं? 1 2 3 4 डैश 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 और अनंत। तो ये मैंने कौन सी संख्या लिखी है? ऊपर चेक करें एक बार। 1 2 3 अनंत। तो ये क्या है? प्राकृत संख्या लिखी है मैंने, लेकिन यहाँ क्या नाम लिख रहा हूं? पूर्ण संख्या। इसका मतलब है ये संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याओं में अगर मैं 0 और जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या को किससे लिखते हैं? W से, होल नंबर। कैपिटल W से लिखेंगे, होल नंबर। तो क्या व्यवस्था देगी? प्राकृत संख्याओं को शून्य और जोड़ देने पर क्या कहलाती है? वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। या ऐसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। तीसरी परिमेय संख्या कौन सी है? पूर्णांक, इंटीजर। आई से, कैपिटल आई से लिखते हैं। सबसे पहले यहां चेक करें, मैं क्या लिख रहा हूं? 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत। ये कौन सी लिख दी मैंने संख्याएं? ये संख्या मैंने लिखी प्राकृत संख्याएं। अब इनमें मैंने 0 और जोड़ दिया, तो ये कौन सी होगी? पूर्ण संख्या होगी। अब पूर्ण संख्याओं में अगर मैं माइनस की संख्याएं और जोड़ दूं तो क्या कहलाएगी? डैश डैश पूर्णांक संख्या, पूर्णांक कहलाएगी माइनस अनंत। यानी ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलती हैं, क्या कहलाती? पूर्णांक कहलाती है। या एक परिभाषा और है, ये कौन सी है? ऋणात्मक। ऋणात्मक, ये क्या है? शून्य। ये क्या है? धनात्मक। धनात्मक संख्या है, अर्थात ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं के ये प्रकार है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। आ गया समझ बेटा? उतार लो एक बार।
देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्याएं इसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलेंगी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। यानी कि प्राकृत संख्याओं के अंदर अगर मैं जीरो और जोड़ दूं तो क्या कहलाती है ये संख्याएं, ऐसी संख्या कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलेंगी। और पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक संख्याओं का समूह, शून्य और धनात्मक संख्याओं का, इन सभी का समूह क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। ये सभी पूर्ण परिमेय संख्याओं के प्रकार हैं, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है कुछ सत्य असत्य देखते हैं, इसमें क्या होता है। सभी पूर्णांक, देखो सब पूर्णांक के अंदर प्राकृत संख्याएं भी है और पूर्ण संख्याएं भी है, दोनों शामिल है। तो सभी पूर्णांक क्या है, प्राकृत संख्याएं होती है। एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं मैं, देखते हैं दोनों में से सही कौन सा है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब दोबारा क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास प्राकृत संख्या कौन सी होती है, देखो प्राकृत संख्या हमारे पास 1 2 3 4 से शुरू होकर 5 6 से लिखते जाएंगे और अनंत तक चलती है। तो ये क्या है, प्राकृत संख्या है। ये प्राकृत संख्या क्या पूर्णांक है। तो पूर्णांक में हम लोग क्या लिखते हैं, 0 -1 -2 -3 -4 डैश 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 माइनस अनंत। चेक करो, पहले ये चेक करते हैं सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या हैं। तो सभी पूर्णांक तो माइनस में भी है, सभी पूर्णांक क्या प्राकृत संख्याएं हैं, नहीं है बेटा, क्योंकि पूर्णांक देखो पूर्णांक में क्या आ रहा है, माइनस की संख्याएं आ रही है, माइनस प्राकृत संख्याओं में नहीं आता। जीरो भी आ रहा है, पूर्णांक के अंदर जीरो भी आ रहा है, तो जीरो लेकिन प्राकृत संख्याओं में नहीं आ रहा। प्राकृत संख्याएं सिर्फ ये इतनी है प्राकृत संख्याएं। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक के अंदर आ रही हैं, तो ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये सत्य है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये पहला असत्य है, क्योंकि सभी पूर्णांकों के अंदर माइनस वाली संख्या में आ जाएगी, यानी ऋणात्मक संख्या में आ जाएगी, शून्य भी आ जाएगी। ये इतना भाग प्राकृत संख्या नहीं होती। इसका मतलब ये सभी नहीं होती, सिर्फ इतनी संख्या ही प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट और चेक करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है। देखो कैसे, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है। देखो पूर्ण संख्या कहां से शुरू है, शून्य से शुरू होती है, शून्य से शुरू होकर ये अनंत तक जाती है, यानी इतनी जी। तो ये सभी संख्याएं क्या है, पूर्णांक के अंदर आ रही है। इसका मतलब ये वाला कथन सत्य है। क्या है, सत्य है।
सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं, क्या ये माइनस वाली संख्याएं, पूर्णांक के अंदर माइनस संख्याएं शामिल है, ऋणात्मक संख्याएं, क्या ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? कभी नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या शुरू कहां से होती है? शून्य से शुरू होती है। शून्य ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है। तो इसका मतलब शून्य से बाद जो धनात्मक संख्या आएंगी वो और शून्य, ये सभी पूर्ण संख्याओं के अंदर सम्मिलित है, लेकिन माइनस वाली संख्याएं सम्मिलित नहीं है, इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होंगी। केवल शून्य से बाद वाली संख्या जो दाहिने तरफ चलेंगे शून्य से, वो संख्या सारी की सारी इसके अंदर आएगी, पूर्ण संख्याओं के अंदर आएगी। इसका मतलब ये दूसरा कथन असत्य है। ठीक है, आ गया समझ? उतार लो। अब एक स्टेटमेंट और चेक करते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है, और एक हो रहा है सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं होते हैं। देखो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या। अब चेक करो कि पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं? ऋणात्मक संख्याओं से शुरू होते हैं। ऋणात्मक संख्या यानी माइनस, शून्य, फिर धनात्मक संख्याएं। तो यहां ये माइनस शून्य, अब क्या हो गया? पूर्ण संख्या होगी -1 -2 और माइनस अनंत। तो अब इतना इतना भाग है वो प्राकृत संख्याओं का। ये मैंने कौन सी संख्या लिख दी ऊपर? ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, ये पूर्णांक है यहां से लेके यहां तक। तो अब देखो पूर्णांक के अंदर कौन आ रहा है? प्राकृत आ रहा है। इसका मतलब सभी प्राकृत, ये प्राकृत संख्याएं पूर्णांक के अंदर आ रही है, तो ये वाला कथन सत्य हो गया। लेकिन चेक करो सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो प्राकृत संख्याएं तो यहां तक है, ये वाला पोर्शन तो प्राकृत संख्या नहीं है ना। इसका मतलब सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं नहीं होते हैं, तो ये सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होते हैं, तो ये कथन असत्य हो गया। अब इसके बाद एक कथन हो रहा है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। अब इन दो स्टेटमेंट को हमें चेक करना है। कैसे? देखो प्राकृत संख्या हमारे पूर्ण संख्या, सबसे पहले पूर्ण संख्या को लिखते हैं हम लोग। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 और अनंत तक चलेगी। अब चेक करो कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू है? यहां से शुरू है, ये प्राकृत संख्या होगी, तो ये प्राकृत संख्याएं सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रही है। तो इसका मतलब ये पहला कथन क्या है? सत्य है। क्या है? पहला कथन सत्य है, अर्थात सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या एक से बराबर होती है, लेकिन पूर्ण संख्या में शून्य और है, ठीक है, शून्य और जुड़ा हुआ है, तो ये शून्य प्राकृत संख्या नहीं होती है, ये पूर्ण संख्या के अंदर आता है। तो इसका मतलब सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, ठीक है। तो ये दूसरा कथन क्या हो गया? असत्य हो गया।
ऐसे हो गया। अब इसको हम लोग पूरे को कैसे समझेंगे? सबसे पहले लिखेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं क्या होगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब सभी पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएगी? पूर्णांक के अंदर आ जाएगी। तो सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा ये। कैसे? सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होते। सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? तो नहीं होती। ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलेंगे। कैसे? सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। देखो ये प्राकृत संख्या वाला गोला छोटा है, ये किसके अंदर आ रहा है? पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होगी, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होंगी, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होंगी। ठीक है, आगे समझ? अब उतार लेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एसएन केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 व 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इस 3 व 4 को वैसे देखते हैं तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी बटा 2। ठीक है, और किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी बटा 2। लेकिन हम इसे एक दूसरे तरीके से करेंगे, आसान से तरीके से। इन दोनों संख्याओं को किसी एक संख्या से गुणा कर लें तो जिनके बीच में 6 का अंतर आए। मान लो हमें 6 करनी है तो हम 6 से गुणा कर लेते हैं। तो 3 को 6 से गुणा करें और 4 को भी 6 से गुणा कर लेते हैं। तो 3 × 18 और 12 देखते हैं इसको। 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। मान लो मैं इसे 6 से गुणा करता हूं तो 5 संख्या आएंगे इनके बीच में। हमें कितनी निकालनी है? 6 निकालनी है। मान लो मैंने 6 से गुणा किया, यहाँ भी 6 से गुणा किया तो ये कितना हो गया? 18 हो गया। ये कितना हो गया? 24 हो गया। अब 18 के बाद क्या था? 19, 20, 21, 22 और 23। तो इन दोनों के बीच में निकाली थी हमें 6। तो 1 2 3 4 5 ही हुई है इन दोनों के बीच में। तो अब हम क्या करते हैं? इसको बड़ी संख्या से गुणा करते हैं। 6 की बजाय 7 से गुणा कर ले, 8 से कर ले, 9 से कर ले, 10 से कर ले, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ 10 से कर लेता हूँ। इसको भी 10 से और इसको भी 10 से। तो ये हो गया 3 दाया 30 और 4 दाया 40। तो 30 के बाद क्या आता है? 31, 32, 33, 34, 35, 36। देखो हमें 6 संख्या निकालनी थी 6 में। तो 1 2 3 4 5 और 6 इसके और इसके बीच में। तो ये 6 निकल गई है। ठीक है, आगे समझ। यहाँ मैंने 6 से गुणा किया था लेकिन यहाँ 5 ही संख्याएं आ रही थी। तो इस 6 से बड़ी संख्या से गुणा करें। 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, 10 से भी। तो मैंने यहाँ 10 ले लिया क्योंकि इनके बीच में फिर 10 का अंतर आ जाएगा, 10 संख्या आ जाएगी। इनके बीच में कितने आ जाएगी? 36, 37, 38 और 39। 6 7 8 9 संख्या आ जाएंगी इनके बीच में। तो हमें कितनी लेनी है? 6 लेनी है। आप अपनी मर्जी से कोई भी 6 ले सकते हैं। ठीक है, अब उतार दें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले 3/5 लिख दिया मैंने और इधर लिख दिया 4/5। हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो मैं इससे बड़ी संख्या से गुणा कर लूं। मान लो मैंने कर लिया 6 से। अगर मैं ऊपर भी 6 से गुणा करता हूं तो नीचे भी 6 से गुणा करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इन दोनों को ऊपर नीचे 6 से गुणा कर लूं। ये कितना हो गया?
6 3 18 और 5 का 30, ये कितना होगा 4 6 का 24 और 5 का 30। अब 18 के बाद क्या था 19, इसके बाद 20 21 फिर 22 फिर 23। अब सभी के बटा में 30 30 30 30 30, तो हमें कितनी निकालनी थी 5 निकालनी थी 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 प्रिय संख्या आ गई। देखो कैसे, सबसे पहले देखो ये हमें कोई प्रिय संख्या दी 3/5, तो इसके अंश को जिस संख्या से हम गुणा करेंगे हर को भी उसी से गुणा करेंगे। इन दोनों को गुणा कर लिया मैंने 6 6 से। 5 निकालनी है तो थोड़ी सी बड़ी 5 से थोड़ी सी बड़ी संख्या से गुणा कर लेते हैं। 6 से कर लिया, 7 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, अंशवार दोनों को। तो अंशवार को गुणा किया, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा है, तो अनुपात वही रहेगा संख्या का। तो 6 3 18 बटे 5 का 30 और इसको गुणा किया 24/30। अब इनके बीच में 18 और 24 के बीच में क्या था 19 20 21 22 23, ये लिख लिया और हर में सभी के मैंने 30 30 लिख दिया। तो ये 19/30 20/30 21/30 22/30 और 23/30, ये 5 प्रमेय संख्याएं निकाल ली। ठीक है।